मिजाजी का फायदा उठा रहे हैं, ये मत करें वरना मैं क्या करूं बताओ। जान घर के जितने भी मुलाजिम होते हैं इसे हमारी प्यारी नयाब के ऊपर ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं और इस मामले पे नयाब बड़ी परेशान होती है, उसे समझ नहीं आती कि इसे करे तो करे क्या, क्योंकि ये मुलाजिम थे जिनके साथ जाकर से कुछ ना कुछ बात शेयर करती थी, जो इनके ऊपर अपना आरोप जमाने की कोशिश करती थी। लेकिन तानिया ने ऐसी चाल चली है कि ये मुलाजिमों को ख़रीद लेती है और अपने मकसद के लिए आगे जाकर यूज़ करने की कोशिश करेगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, जिस हिसाब से निगत बेगम ने हाथ उठाया है नयाब के ऊपर, तो जैसी ज़वेयार को इस बात का पता चलता है तो क्या ज़वेयार यहाँ पर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है, क्या ज़वेयार नयाब का हाथ पकड़कर ये घर छोड़कर जा सकता है। जो नयाब थी ना, इसे मुलाजमों को इसने अपने सर के ऊपर चढ़ा दिया था। नयाब के पास ही मुलाजमों की सैलरियां होती थी और इनको एडवांस में पैसे भी दे देती थी, एडवांस में सैलरी भी दे देती थी। तो इस तरीके से मुलाजिम जो होते हैं इसे आदी हो जाते हैं और आगे जाकर से नयाब को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। ये नयाब से पैसे मांगते हैं कि भाई हमें कुछ उधार में पैसे चाहिए, तो आगे से नयाब इनकार कर देती है और कहती है कि भाई पहले भी मैं आपको बहुत सारे पैसे दे चुकी हूँ, मज़ीद मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। तो मुलाजिम को इस मामले पे बड़ी टेंशन आती है। ये देखिए कि तानिया की जो होती है ना, इसे चाल होती है। नयाब तो इनकार करके चली जाती है, तो बाद में तानिया आती है और आकर मुलाजिमा के साथ बात करती है और कहती है कि भाई आपको कितने पैसे चाहिए, तो वो कहती है कि मुझे 2 से 3 हज़ार चाहिए। तो आगे से तानिया 5 हज़ार का नोट दे देती है मुलाजिमा को। जब मुलाजिमा को देती है तो मुलाजिमा बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब खुश होने की जो बेसिक वजह होती है ना, तानिया ये जांच लेती है। तानिया बाद में इसे अपने पास बुलाएगी और इसके ज़िम्मे काम सौंप देगी। इससे कहेगी कि ठीक है भाई, आपको जितने भी पैसे चाहिए आपको मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपने एक काम करना है कि आपने निगत बेगम को और निगत बेगम की जो बेटी है उसके सामने ये बात करनी है कि भाई नयाब पैसे चोरी करती है, पैसे चोरी करके इसे अपने घर वालों को भेज देती है। तो जहाँ पर मुलाजिमा बात मान लेती है और इसी तरह का शोर मचाना शुरू कर देती है। नयाब को जब इस बात का पता चलता है तो ये किचन के अंदर आती है और आकर बात करती है, मुलाजिमा के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि भाई आप लोग मेरे नर्म लहजे का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के साथ प्यार से बात करती हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, तो आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। मुझे मजबूर मत करें वरना आपके लिए बुरा हो सकता है। तो मुलाजिमा इतना कॉन्फिडेंस के साथ आती है और आकर से नयाब के सामने खड़ी हो जाती है। आकर कहती है भाई वरना क्या, तुम क्या कर लोगी। गिलास पड़ा होता है वो उठाती है और ज़मीन पे दे मारती है। जब ज़मीन पे दे मारती है तो नयाब ये माहौल देखती है तो बड़ी अपसेट हो जाती है कि भाई आखिरकार इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये मेरे सामने इस तरह का रवैया रखे, इस तरह का बर्ताव रखे। तो यहाँ से मुलाजिमा से ब्लैकमेल भी कर सकती है, इसे धमकी भी दे सकती है। नयाब क्योंकि फंसी हुई है इन लोगों के सामने, नयाब की ये तो सबसे बड़ी कमज़ोरी है। देखें, अगर आप अच्छा बनने की जितनी भी कोशिश करेंगे तो लोग आपका इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और आगे जाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप इनके साथ ठीक थी, वक्त पे सैलरी देती, चलो वो बात ख़त्म हो जाती। आपने इनको एडवांस में पैसे दिए, प्यार से बात करती थी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो आप भाग कर इनको दे देती थी, एक लिमिट तक रखती, तो कभी भी आपके सामने इस तरह का माहौल ना बनाती। अब ये जाती और जाकर ज़वेयार की बहन होती है, उसे सारी की सारी कहानी बता देती कि भाई ये पैसे चोरी करती है, अपने घर वालों को भेज देती है। तो जो जवेरिया होती है इसे घर के अंदर शोर मचा देती है, सारे के सारे घर वाले जमा हो जाते हैं। जब इस बात का नयाब को पता चलता है तो नयाब आती और आकर बातें करना शुरू कर देती है जवेरिया के ऊपर। जवेरिया को कहती है कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, तुमने इस बात को मज़ीद फैलाया कि मैं इस घर से पैसे चोरी करती हूँ और पैसे चोरी करके अपने घर वालों को सेंड कर देती हूँ, अपने घर वालों को भेज देती हूँ। मैं इतनी घटिया भी नहीं हूँ कि मैं ऐसा की हरकतें करूँ, और तुमने जो मेरे साथ ये बात की है, आप मुझसे छोटी हैं और मेरे सामने ऐसा की बात ना करें। जब निगत बेगम ये बातें सुनती है, क्योंकि निगत बेगम नयाब को एक मुलाजिमा की हैसियत देती है, इस घर में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं देती,
देती है। तो निगत बेगम को गुस्सा आता है और ये थप्पड़ मार देती है हमारी नयाब को। जब थप्पड़ लगता है तो बीच में तानिया थोड़ा सा कुछ अच्छा रोल किरदार अदा करने की कोशिश करती है, लेकिन तानिया को इस बात का पता लग चुका है कि भाई गेम बिगड़ चुकी है, अब आए ऊंट पहाड़ के नीचे। तो यहाँ से नयाब को थप्पड़ लगता है, नयाब नाराज होकर जो अपने कमरे के अंदर चली जाती है, कमरे को लॉक लगा देती है, किसी के साथ भी बात नहीं करती। थोड़ी देर के बाद ज़वेयार के वालिद को इस बात का पता चलता है, तो ज़वेयार का वालिद निगत बेगम को अपने पास बुलाता है, कमरे के अंदर मौजूद होते हैं, तो उससे कहते हैं कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम तुम इस का काम कर रही थी तो इससे पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि भाई अगर ज़वेयार को इस बात का पता चल गया के अंदर क़यामत आ जाएगी। ज़वेयार कभी भी अपनी बेगम की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेगी। निगत बेगम कहती है कि चलो वो बात ठीक है, मजबूरी में ज़वेयार की शादी नयाब के साथ करवाई है, लेकिन अब तो इसे हमारे सर के ऊपर आकर बैठ चुकी है, इसे अब हमारे लिए मुसीबत बन चुकी है, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इस औरत को इस घर के अंदर बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो जवेरिया साथ में मौजूद होती है, अपने वालिदैन को कहती है कि भाई इस बात को छोड़ो, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अगर ज़वेयार भाई को इस बात का पता चल गया कि भाई मेरी बेगम को थप्पड़ लगे तो ज़वेयार ऐसा ना हो कि इसे घर छोड़कर ना चला जाए, हमें कुछ ना कुछ नया करना होगा, किसी भी तरीके से ज़वेयार को अपने कंट्रोल में करना होगा। अब देखें कि ये नई चाल चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ पर दादी भी मौजूद थी, तो हो सकता है कि फिर दादी ज़वेयार को समझाने की कोशिश करे और किसी भी तरीके से इसे अपने कंट्रोल में कर दे। अब जुनैद वालों को पता चलता है, तानिया जुनैद के सामने बात करती है, साथ में ज़वेयार भी मौजूद होता है। जुनैद तानिया को कहते हैं कि भाई आप ऐसा करें कि जाएँ और जाकर जो है वो नयाब को लेकर आ जाएँ, उसने खाना तक नहीं खाया होगा, कमरे के अंदर बंद मौजूद है। तो तानिया जब ये बात सुनती है तो वो जानबूझकर जुनैद के सामने बात करती है, जुनैद को कहती है कि जुनैद ऐसे कैसे हो सकता है, सबके सामने निगत आंटी ने उसे थप्पड़ मारा है, तो लास्ट में तो पर उसकी इंसल्ट हुई होगी, उससे बुरा लगा होगा, तो वो कैसे आ सकती है और आकर बैठ सकती है, उसे शर्मिंदगी होगी और वो किसी का भी सामना नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ज़वेयार भी ये बात सुन लेता है। जब ज़वेयार ये बात सुनता है तो ज़वेयार को गुस्सा आता है और तानिया का मकसद भी यही है कि भाई ज़वेयार को गुस्सा है, ज़वेयार को गुस्सा आएगा तो ये अपने घर वालों के सामने बात करेगा और घर का जो माहौल होगा ये ख़राब होगा। तो जुनैद कहते हैं कि भाई जो कुछ भी है वो तो हो चुका है, मुझे इस बात का पता है, लेकिन आप फिलहाल जाएँ और जाकर उसे समझाने की कोशिश करें। लेकिन तानिया मेरे ख्याल में नहीं जाएगी, जुनैद चला जाता है। अब जुनैद लाजमी तौर पर बात करने की कोशिश करेगा, अंदर जब नयाब दरवाज़ा खोलेगी तो जुनैद उसके पास बैठ जाएगा, बात करेगा, समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि भाई मुझे इस बात का अफसोस है कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन किसी न किसी जगह पर देखा जाए जब भी आपके साथ ज़्यादती होती है तो मैं आपकी सपोर्ट करने के लिए आ जाता हूँ, लेकिन इस जगह पर देखा जाए तो आपकी भी बहुत बड़ी गलती है। अगर इस वक्त आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था तो आपका हक बनता था कि आप सबसे पहले अपने हस्बैंड के साथ बात करें, उसे समझाने की कोशिश करें। आप उसे जाकर बता देते, उसे समझा देते तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आपकी सपोर्ट करता और कभी भी ऐसा का माहौल क्रिएट ना होता। तो यहाँ पर नयाब को जो जुनैद की बात होगी ये समझ आ जाएगी, लेकिन अब जो माहौल होता है ना इससे ख़राब हो जाता है। अब लोग ये सोच रहे हैं, जो व्यूअरशिप है उनके दिमाग के अंदर ये बात चल रही है कि भाई ज़वेयार जो होगा, ज़वेयार को इस बात का पता चलेगा तो ज़वेयार शोर मचाना शुरू कर देगा, ये घर छोड़ कर चला जाएगा अपनी बेगम को साथ लेकर। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ज़वेयार का माँ इस हिसाब से माइंड चेंज करने की कोशिश करेगी कि जो ज़वेयार होगा इसे उल्टा अपनी बेगम के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि सारे के सारे घर वाले नयाब के दुश्मन बन चुके हैं, कोई भी नयाब की फेवर में नहीं है। नौकर तक जो होंगे इसे ज़वेयार के सामने जाकर बात करेंगे कि भाई ये पैसे चोरी करती है, पैसे घर वालों को बेचती है, तो उल्टा ज़वेयार जाकर नयाब के ऊपर गुस्सा करेगा, उससे बातें सुनाएगा, तो फिर जाकर नयाब को इस बात का दुख होगा कि आप मेरी इस घर के अंदर किसी किस्म की कोई भी वैल्यू नहीं है। अब देखते हैं कि क्या होता है आने वाले के साथ में। अगर कोई इस तरह का माहौल क्रिएट होता है, अगर कोई इस तरह की गेम डलती है और निगत बेगम ज़वेयार के सामने शोर मचाने की कोशिश करती है या कोई इस तरह का नाटक करती है, तो क्या ज़वेयार अपनी माँ की बातों पर यकीन कर लेगा? उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताने कि अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, नयाब को क्या कुछ करना चाहिए जो नयाब की इस घर के अंदर वैल्यू बने। और दूसरा, अगर ज़वेयार इस मामले पे नयाब के पास जाता है तो क्या जाकर बात करता है, क्या यहाँ पर नयाब की सपोर्ट करेगा या उल्टा नयाब के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देगा? लास्ट में रहे।